शायना एनसी के पास ही लेकर चलते हैं जरा पहले। तो शायना जी, यहाँ जो कांग्रेस की तरफ से गिनाया जा रहा है, क्या ये नूरा कुश्ती दरअसल बीजेपी बनाम ओवैसी, ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए और मामला जो है वो हिंदू मुसलमान पर चला जाए, और मुसलमान वोट जो माना जाता है कि साहब बीजेपी के पास तो जाता नहीं है या बीजेपी के अलायंस के पास तो जाता नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो विपक्ष के पास जाता है, उसी मुस्लिम वोट में ओवैसी से सेंध लगवाई जाए। शायना एनसी। रोमाना जी, मैं दो तीन चीज कहना चाहती हूँ। सर्वप्रथम, ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान कौम का एक प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति की है। जो वो अपने कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कहाँ उन्होंने फोकस किया है तालीम की ताकत के ऊपर, कहाँ उन्होंने शिक्षा के ऊपर फोकस किया, कहाँ उन्होंने सुरक्षा के ऊपर फोकस किया है, कहाँ उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर किया है। ये सोच विचार है ही नहीं। जब वो आते हैं एजेंडा में, वो सिर्फ लोगों को बंटवारा की राजनीति करने में। और आज आप देखेंगे तो हमारे महाराष्ट्र में मालेगांव में एक इस्लाम पार्टी है, और वो इस्लाम पार्टी के खिलाफ वो लड़े, और फिर अभी सत्ता के लिए वो लोग एकत्रित आए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनडीए जो है मोदी जी के शासनकाल में कोई जात पात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं बोलते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, इसलिए उनको उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। नहीं बोलते हैं जात पात धर्म के आधार पे कि उनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त एक घर मिलना चाहिए। नहीं बोलते हैं कि महिला जो है सिर्फ एक कौम की है तो उनको मुद्रा बैंक का लोन मिलना चाहिए। हम सोचते हैं इंसानियत, हम सोचते हैं डेवलपमेंट। जब हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने लाडकी बहन मुहिम चलाई, वहां कितने मुसलमान महिलाओं को भी फायदा हुआ। और जो आप कह रहे हैं ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं बोलती हूं एक ही टीम है, और वो है प्रगति की टीम। जहां एनडीए खड़ा है वहां एक सकारात्मक रूप से लोगों के निजी जिंदगी में परिवर्तन आता है। वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो शिक्षित बनते हैं, उनको मिलता है सुरक्षा, उनको मिलता है एजुकेशन, उनको मिलता है हेल्थ केयर। और यहाँ ये नकारात्मक सोच के जो समाज के ठेकेदार बैठे हैं, उनके कौम के लोग भी समझ चुके हैं कि ये जो राजनीति चलती है, जहां आप अपने तुष्टीकरण करते रहते हैं, वहां उनके लाइव्स में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और एक विकसित भारत के लिए सबको साथ लेना, यही एक टीम है। नफीस अंसारी, बंटवारे की राजनीति एएमआईएम करती है, कितना प्रतिनिधित्व दे दिया आपने मुसलमानों को, बताइए ना। ये शिवसेना की जो नेता है, बहुत सम्मान के साथ मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि हमने क्या किया। पहली बात तो असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने देखा है। और आप और कांग्रेस और बीजेपी मिलकर डिसाइड कर लीजिए हम किसकी बी टीम ए टीम है, बाद में इस पर डिबेट करेंगे। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 14,000 बच्चों को ना जात देखते ना धर्म देखते, फ्री की शिक्षा देते। तो आप हमें मत सिखाइए डेवलपमेंट किसको कहते हैं। जहां जहां एमआईएम जीती है डेवलपमेंट का बुनियाद पर जीती है, मुस्लिम वोट के बुनियाद पर हम लोग नहीं जीते हैं। और आपका जो सवाल था कि हेमंता विश्व शर्मा बार बार ओवैसी साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज जो मुसलमानों का मुद्दा है और देश का मुद्दा है, उसमें कांग्रेस चुप है। लिंचिंग पर चुप, ट्रिपल तलाक पर चुप, यूएपीए कानून पर चुप, ऐसे हजारों ऐसे बिल है जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया है। तो जब बीजेपी का साथ कांग्रेस खड़ी है हर बिल में, और ओवैसी साहब बीजेपी का विरोध करे, तो ये लोग राहुल गांधी का नाम क्यों लेंगे? क्यों ये लोग किसी और पार्टी का नाम लेंगे? असद साहब खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं हर मामले पर। डिमोलेशन पर भी असद साहब, लिंचिंग पर असद साहब, तबरेज अंसारी पर असद साहब, पहलू खान पर असद साहब, तो किसका नाम लेगा बीजेपी? इनको समझना चाहिए कि इनकी राजनीति क्या है। देखिए 70 साल से कांग्रेस को मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हरा मतलब आपकी बात से तो मुझे लग रहा है जरा धीरेन्द्र मुंडा का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र मुंडा, मतलब एनडीए के सबसे विरोधी और एनडीए के सबसे बड़े मुखालिफ के तौर पर एआईएमआईएम है क्या? असदुद्दीन ओवैसी है क्या? धीरेन्द्र मुंडा, आपका अधिकार अपना पार्टी का विस्तार कीजिए। ठीक है, बाकी मेहमानों का भी जरा एक रिएक्शन लेते हैं। रोमाना जी, उसके बाद दोबारा मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, राजनीति में मजहब के आधार पर ये सब दृष्टिकोण मेरी पार्टी नहीं रखती है, न मेरे नेता चिराग पासवान जी रखते हैं। और किसी को बी टीम, ये टीम, एनडीए ये नहीं देखती है। अगर आप कहते हैं कि एनडीए को मदद करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जी जाते हैं, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है, आरजेडी भी वही कर रही है, अखिलेश जी भी वही कर रहे हैं, सारे लोग तो वही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक आदमी को बी टीम कह देना, इसका मतलब कि कहीं ना किसी की बिल्कुल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आपस में किन्हीं की एकता नहीं है।
बिल्कुल एनडीए की मदद कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का खोखला वादा करके, और ये लोग कहीं ना कहीं आज तक मुस्लिम समुदाय को ठगने का काम किए हैं। अगर 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 ये बात अगर मुस्लिम नेताओं को समझ में आ रही है तो अपना वो भी हर कोई ध्रुवीकरण करता है, वो भी कर रहे हैं, करें। लेकिन मैं कहता हूं कि यही राष्ट्रीय जनता दल से 5 सीटें मांगी थी एमआईएम ने, नहीं दी गई थी। आखिर कांग्रेस से जितनी बड़ी हैसियत बिहार में है, उससे छोटी हैसियत तो असीसुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं है। लेकिन इसलिए उनको नकारा गया क्योंकि आप मुसलमान समाज से हैं, और आरोप आप हम पे लगाते हैं कि आप घृणा करते हैं। अरे हम लोग तो सबको साथ लेकर के चल के सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान को डर दिखा करके, अल्पसंख्यक समाज को डर दिखा करके कि जब बीजेपी सत्ता में रहेगी, एनडीए की सत्ता रहेगी, तो आप चैन से नहीं रह पाएंगे। आखिर कब तक आप डराओगे? इस हिंदुस्तान में उतना ही हक मेरा है जितना हक मुसलमान का है। अब ये बातें उनको भी समझ में आ रही है कि मुसलमान और हिंदुस्तान को अलग आप नहीं देख सकते हैं। यही बात तो हम लोगों ने पहले समझाते रहे। आज यहाँ का मुसलमान समझ गया, आज यहाँ का हिंदुस्तान का लोग समझ गया। तो ये छोटे छोटे जो छत्रप थे, जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को ध्रुवीकरण करते थे डर दिखा करके, ये डर अगर कोई पार्टी निकाल रही है और निकलता हुआ दिख भी रहा है, तो मुझे लग रहा है कि देश मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और तो कौन सी पार्टी ये डर निकाल रही है? आप ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ये डर निकाल रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ये डर निकाल रहे हैं मुसलमानों के दिल से? मतलब मुख्य विपक्ष की भूमिका में, या आप ओवैसी को मुसलमानों का लीडर मान रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या ना क्या चाह रहे हैं? देखिए, इतना मैं जरूर कहूंगा कि बिहार में राहुल गांधी जी तो लीडर नहीं है। बिहार में कई अन्य पार्टी, अखिलेश यादव जी इतनी सभाएं किए, एक भी एमएलए नहीं है, तो लीडर नहीं है। तो मैं कहता हूं कि बिहार में या तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी है, और विपक्ष में मैं मानता हूं कि चाहे 5 ही सीट मिले, लेकिन राहुल गांधी जी से बड़े लीडर के रूप में असीसुद्दीन ओवैसी जी का बिहार में स्वीकारता है। सीमांचल के एरिया में आपने देखा। मैं बादल देवनाथ के पास जाऊंगी, टीएमसी के नेता है हमारे साथ मौजूद, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन प्रियंका जी से यहाँ पर लेना जरूरी है। देखिए प्रियंका जी, जहां से मैंने चर्चा शुरू की थी ना, आपसे मैंने यही सवाल पूछा था, वो विपक्ष वाली जो स्पेस है, वहां पर राहुल गांधी उस मयार पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, और वो जगह खाली भी दिख रही है असदुद्दीन ओवैसी को। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी खुद को बीजेपी के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आप हंस सकती हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में एआईएमआईएम है, ये हकीकत है ना। आप हंस सकती हैं, बिल्कुल हंस सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे। देखिए, जीत हार से नहीं होता है, जीत हार से नहीं होता है। आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा ये है कि बांटो और राज करो। मैंने कहा ना कि वो 20-20 चिल्लाते हैं या 80-80 चिल्लाते हैं, आप बांटते हैं। और बांटने की राजनीति यहाँ इतनी गंदी हो चुकी है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान को नहीं बांट रहे, बल्कि यहाँ तो अगड़े और पिछड़े को भी बांटने में लगे हुए हैं। यूजीसी बिल ले आए, फिर उसके बाद काम नहीं चला, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे 2 संतों को बांट दिया कि ये मेरा संत है, ये मुझसे सवाल पूछता है। आसान है ना, आसान है ना सामने बीजेपी पर या एआईएमआईएम पर आरोप लगा देना कि ये तो कर रहे हैं ऐसे, बांटो और राज करो। वहीं तो आपके जो विरोधी है बीजेपी और एनडीए के नेता, वो यही तो करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इतने साल तक क्या किया? कांग्रेस ने भी तो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया और मुसलमानों का वोट लिया। मुसलमानों के पास जैसे ही विकल्प आता चला गया, मुसलमान कांग्रेस से छिटकते चले गए। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। यही हुआ है। कांग्रेस हमेशा से विकास की राजनीति करती रही। कांग्रेस ने कभी किसी को डर नहीं दिखाया। कांग्रेस हमेशा से पूरी जनता के लिए काम करती रही, चाहे वो एम्स बनाना हो, चाहे आईएम बनाना हो, चाहे नहीं, अगर डर की राजनीति नहीं की तो आप मुझे बताइए कैसे मुसलमानों का वोट चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को मिलता गया, जबकि सच्चर कमेटी ये बताती है कि कांग्रेस के राज में मुसलमानों की हालत क्या थी, दुर्गति मुसलमानों की कांग्रेस के राज में बनी। फिर क्या मजबूरी थी कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देते रहे? यही तो विश्लेषण होता है ना कि आप लोगों ने डराया बीजेपी से। वोट देने का अधिकार ही छीन लिया जा रहा है। अरे भाई, आज डराया नहीं जा रहा है, आज उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। जिस तरीके से फॉर्म 7 भर के उत्तर प्रदेश में वोट काटे जा रहे हैं, जिस आदमी को सिग्नेचर करना नहीं आता उसका फर्जी सिग्नेचर बना दिया, उसके बाद 100 फॉर्म काटे जा रहे हैं, हजारों फॉर्म काटे गए फर्जी भर के। ये हालत कर दी है देश में मुसलमानों की। उत्तर प्रदेश वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा। एक सेकंड एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।